हिमाचल प्रदेश के मंडी के ओट इलाके में हुआ भूस्खलन, नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद। लैंडस्लाइड के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते पर गिरी। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 21 पर गिरी चट्टानें, जिसके चलते बंद हुआ रास्ता। मशीनों के जरिए रास्ते से हटाए गए पत्थर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के गांव में भारी बारिश के बाद आई बाढ़, घरों में घुसा मलबा। शिमला के लुहरी सेंज मार्ग पर पहाड़ी से पिकअप वैन पर गिरे पत्थर, हादसे में पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश के बीच नदियों का दिखा रौद्र रूप, लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील। जल स्तर तेजी से बढ़ने से जानमाल का खतरा बढ़ा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा हादसा, बारिश के चलते गिरी आर्मी कैंप की दीवार, चपेट में आने से कई गाड़ियां टूटी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, हालात को देखते हुए सलाल डैम के गेट खोले गए। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, राजौरी में बाढ़ जैसे हालात, मूसलाधार बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में जलभराव। बिहार के आरा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा, नदी से सटे गांव पर मंडराया संकट, कटान की वजह से पानी की धार में समाते जा रहे हैं लोगों के घर। महाराष्ट्र के वाशिम में बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबी, कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज पर पहली बार रिकॉर्ड किया 70,000 क्यूसेक पानी, पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते बढ़ा जलस्तर। हरियाणा के यमुनानगर के सरकारी स्कूल में जमा हुआ कई फीट पानी, क्लासरूम में पानी भरने से बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं छात्र। यूपी के वाराणसी में लगातार बारिश के बाद बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, कई मंदिर और घाट पानी में डूबे। यूपी में स्कूलों के मर्जर पर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी, लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। यूपी में संभल के एसपी के बिश्नोई ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कैंप लगाकर शिव भक्तों को बांटे फल। हरिद्वार से जल लेकर निकले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से आए डाक कांवड़िए, अब तक 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों के हरिद्वार से कांवड़ लाने का दावा। राजस्थान के अलवर में स्कूटी सवार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, कांवड़ खंडित होने पर नाराज कांवड़ियों का हंगामा, रास्ता किया जाम। जोधपुर कोर्ट परिसर में तलाक की सुनवाई के बाद महिला ने पति को जमकर पीटा, हंगामा देख बाकी रिश्तेदार मौके से भागे, पत्नी को छोड़ साली के साथ रह रहा था युवक। राजस्थान के झालावाड़ में एसपी ऋचा तोमर को ट्रांसफर के बाद दी गई अनोखी विदाई, स्टाफ ने एसपी को घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ घुमाया, एसपी की विदाई पर भावुक हुए पुलिसकर्मी। राजस्थान के नागौर में नगर परिषद आयुक्त के कमरे के बाहर पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, कहासुनी के बाद हुई हाथापाई। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, 14 आईईडी बरामद कर नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम, विस्फोटक बनाने का सामान भी जब्त। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप पहुंची गाजियाबाद, जोधपुर के एविएशन कोर में होगी तैनाती, पहले से भारतीय वायुसेना के पास हैं 22 अपाचे हेलीकॉप्टर। 2006 मुंबई ट्रेन हादसे पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा, संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों ने जमकर किया प्रदर्शन, बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर जताया विरोध। पटना में बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन, मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जताई आशंका, इस्तीफे को सुनियोजित राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा बताया, कहा दिन भर ठीक रहने के बाद अचानक शाम को कैसे बिगड़ी तबीयत। आगरा में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, आगरा कोर्ट ने अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। मौलाना छांगुर के धर्मांतरण के धंधे पर बड़ा खुलासा, छांगुर गैंग ने $10,000 लगाकर पनामा में बनाई थी फर्जी कंपनी में विदेशी नागरिकों को भी किया गया था शामिल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।